द रॉक 15 सितंबर के स्मैकडाउन में अपीयर हुए थे, जिससे पहले वे पैट मैकेफी के शो में गेस्ट बने थे। उसमें द रॉक ने कहा कि उनका और रोमन रेंस का इसी साल के रेसलमेनिया में मैच होना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन देखते हैं अगले साल के रेसलमेनिया में क्या होता है। इस लाइन से इंटरनेट पर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की बातें होना शुरू हुई। कुछ फैंस बहुत ही खुश हुए कि रोमन रेंस और द रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, लेकिन कई फैंस गुस्सा हुए। उनके गुस्सा होने का कारण कोडी रोड्स की स्टोरी थी। कोडी रोड्स ने 2022 के रेसलमेनिया में अपना रिटर्न किया था। उनकी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने कहा कि वे AEW से WWE में इसलिए आए क्योंकि उनको स्टोरी पूरी करनी है। इस स्टोरी में कोडी रोड्स को अपने फादर डस्टी रोड्स के लिए WWE चैंपियनशिप जीतनी है, क्योंकि डस्टी रोड्स को अपने करियर में WWE चैंपियनशिप जीतने का मौका नहीं मिला। यही मेन रीजन है कोडी रोड्स का WWE में वापस आने का। WWE ने उनको 2023 के रेसलमेनिया में हराने का फैसला किया, ताकि अगले साल के रेसलमेनिया में जब वे चैंपियनशिप जीते तब ऐसा लगे कि कोडी रोड्स ने बड़ी मुश्किल से रोमन रेंस को हराकर स्टोरी को पूरा किया। और जो हार्डकोर रेसलिंग फैंस है वो अभी भी चाहते हैं कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में स्टोरी को पूरा करे, लेकिन द रॉक के ऐसे कहने से उनको लगता है कि WWE कोडी रोड्स को साइडलाइन कर देंगे, इसलिए वे गुस्सा है। अब हम अलग अलग नज़रिए से बात करते हैं कि कौन सा मैच 2024 के रेसलमेनिया के लिए सही होगा। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं कि कौन सा मैच WWE को ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। इसमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक जवाब होगा, क्योंकि द रॉक के होने से कई लोग जो रेसलिंग को अभी फॉलो नहीं करते वे उनके मैच के लिए टिकट खरीदेंगे और टीवी रेटिंग्स भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि द रॉक को उनकी मूवीज के चलते ज़्यादा लोग पहचानते हैं। और जो एटीट्यूड एरा के फैंस होंगे वो भी द रॉक के लिए फिर से WWE देखेंगे। इसलिए पहला पॉइंट द रॉक और रोमन रेंस के मैच को मिलता है। अब हमें स्टोरी लाइन कैसी देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। कोडी रोड्स की स्टोरी तो मैंने बता दी कि कैसे वे अपने फादर के लिए चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, जो अच्छी स्टोरी लाइन है। और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस में ट्राइबल चीफ बनने की या फिर कोई और स्टोरी लाइन से हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दोनों मैचेस अच्छी स्टोरी डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए दोनों को ये पॉइंट दे देते हैं। अब सेगमेंट्स या प्रोमोस की बात करते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि द रॉक और रोमन रेंस के प्रोमोस कोडी रोड्स और रोमन रेंस के प्रोमोस से ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे। ये तो सभी मानेंगे कि तीनों अच्छे प्रोमोस डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स के प्रोमो में शायद हमें एक ही बात सुनने को मिलेगी, जो कि है स्टोरी को पूरा करना। लेकिन द रॉक के प्रोमो हमें एंटरटेन कर सकते हैं, इसलिए द रॉक वर्सेस रोमन रेंस को ये पॉइंट दिया जाता है। अब बात करते हैं मैच क्वालिटी की। इसमें आप मानो या फिर ना मानो, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच द रॉक वर्सेस रोमन रेंस से बेहतर होने वाला है, क्योंकि द रॉक अभी 51 साल के हैं, जिसकी वजह से उनके मूव्स लिमिटेड होने वाले हैं। आप उनको पहले की तरह रेसल करते नहीं देखने वाले, जिसकी वजह से ये पॉइंट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस को मिलेगा। मैच के रिजल्ट की बात करें तो दोनों मैचेस के विनर प्रिडिक्टेबल है। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस में कोडी रोड्स विनर बनेंगे और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक में रोमन रेंस बनेंगे, इसलिए ये पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रेसलमेनिया के बाद क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा, कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बनेंगे। उसके बाद हमें कुछ नई राइवलरीज देखने को मिलेगी और कोडी रोड्स का टाइटल रेन कैसा होगा वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन द रॉक वर्सेस रोमन रेंस में रोमन रेंस के जीतने के बाद फैंस को उनके टाइटल डिफेंस नहीं देखने को मिलेंगे। उनका हर शो में अपीयर होना कम हो जाएगा। इसी वजह से ये पॉइंट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस को जाता है। अब स्कोर देखें तो दोनों मैचेस के पॉइंट सेम है, तो कौन सा मैच सही रहेगा रेसलमेनिया के लिए। कुछ फैंस चाहते हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में हो, जैसे कि रॉयल रंबल, और रेसलमेनिया में द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो। ये शायद नहीं हो सकता, क्योंकि रोमन रेंस का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइटल रेन WWE शायद रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में ही खत्म करेंगे, इसलिए वे रॉयल रंबल जैसे इवेंट में रोमन रेंस को नहीं हराएंगे। और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के अलावा किसी और इवेंट में नहीं होना चाहिए। कुछ फैंस ट्रिपल थ्रेट मैच रखने को कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचो तो स्टोरी लाइन क्या बनेगी। कोडी रोड्स अपनी स्टोरी पूरा करना चाहते हैं तो द रॉक उनके बीच क्यों आएंगे। ऐसे ही द रॉक और रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ बनने की स्टोरी लाइन में कोडी रोड्स क्या करेंगे। इसी वजह से ट्रिपल थ्रेट मैच भी सही नहीं रहेगा। अगर मुझे मैच बुक करना होता
तो ऐसी स्टोरी दिखाता कि ट्रिपल एच रोमन रेंस के बार बार वेकेशन में जाने से गुस्सा होते हैं और उनको रेसलमेनिया में 2 मैचेस के लिए बुक करते हैं, जिसमें नाइट 1 में वे कोडी रोड्स से टाइटल मैच करेंगे और नाइट 2 में द रॉक से ट्राइबल कॉम्बैट करेंगे, जो कि नॉन टाइटल मैच होगा और जो जीतेगा वो ट्राइबल चीफ कहलाएगा। नाइट 1 में कोडी रोड्स जीतकर अपनी स्टोरी को पूरा करेंगे और नाइट 2 में रोमन रेंस जीतकर अपना ट्राइबल चीफ होने का स्टेटस कायम रखेंगे। लेकिन मेरे हाथ में ये पावर नहीं है। न्यूज़ की माने तो अभी के लिए 2024 के रेसलमेनिया की प्रायोरिटी कोडी रोड्स है, लेकिन आप कौन सा मैच देखना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए।